और कितना समय लगेगा मिट्टी लाने में? अगर और समय लगा तो अतिरिक्त पैसा लूंगा मैं। वैसे भी मैं किसी के दरवाजे पर जाकर काम नहीं करता। तुम बेफिक्र रहो, मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम यहां से अमीर आदमी बनकर जाओगे। राणो जी, आप तो हमें इसलिए लाए थे ताकि प्रकाश के गुस्सा करने की आदत को सही खत्म कर दें। फिर ये सब सबूरी, सबूरी का अर्थ होता है सब्र रखिए। साईं के रास्ते टेढ़े मेढ़े जरूर होते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। देखना, आज आपका बेटा अपना गुस्सा यहीं त्याग कर जाएगा, है ना साईं? अब बताओ भी तो मुझे बनाना क्या है? हृदय, हृदय की दो आकृतियां बना दो मेरे लिए। हृदय? हृदय मतलब इंसान का दिल? मगर मुझे तो पता ही नहीं है कि इंसान का दिल दिखता कैसा है। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि कैसा होगा वो दिल जो सीने में धड़कता रहता है। और फिर तुम्हें जो भी आकृति दिखाई दे, बस वैसी ही दो आकृति बना दो मेरे लिए। ये क्या फालतू बात कर रहे हो फकीर? क्यों फालतू? हाँ, साईं ने कहा ना कि वो आपको मेहनताना देंगे, तो फिर वो जो भी कहेंगे वो आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, जो दिखेगा मैं वैसा ही बना दूंगा। देखा मुझे, अब मैं वही बनाऊंगा। साईं, मैं मिट्टी ले आया साईं। लेकिन आकृतियां बनाने के लिए तो भट्टी भी लगी। प्रकाश, जब एक साथ कई बर्तनों को पकाना होता है तो भट्टी की आवश्यकता होती है, पर इन दो आकृतियों को पकाने के लिए तो ये चूल्हा ही बहुत है। मैं तैयार किए देता हूँ साईं। मुझे पानी लगेगा। हाँ, उसे वहीं रहने दो। लेकिन बिना आग के पकेगा नहीं। कोई बात नहीं। इतना भी आके करीब मत जाइए राणू जी भाई साहब, नहीं तो आपके बाल जल जाएंगे और आपके दिल जितने छोटे हो जाएंगे। सब सुना है मैंने आपके बारे में। पहले साईं ने आपकी बीमारी ठीक की थी, उसके बाद आपने कहा था कि आप द्वारका माई में ही रहेंगे साईं के साथ और उनकी सेवा करेंगे। और जैसे ही आप ठीक हुए, आप चले गए अपनी पत्नी के पास और साईं को भूल गए। लेकिन जब फिर से मुसीबत आई तो साईं की याद आई। हाल ही में तो सेवा शुरू की आपने उनकी। वो भी आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। मैं जिस दिन आया था उस दिन तो आप नहीं थे यहाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब तो साईं ही मेरा परिवार है। मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं? तुम हो कौन? साईं, ये पक्कर तैयार हो चुका है, मैं निकाल देता हूँ। ले आओ। रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। हाँ, ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब जाओ और वो दूसरी आकृति ले आओ। लेकिन वो तैयार नहीं है। लाओ तो सही। देखा, ये सूखा नहीं है, लेकिन इसके भी पैसे लूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगा पैसे, पर अभी एक आखिरी काम और है। अब क्या है? मुझे एक पत्थर चाहिए। छोड़ दीजिए, मैं दे देता हूँ। अरे इतना भारी नहीं है, मैं दे सकता हूँ। साईं, ये दोनों एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं।
लेकिन इन दोनों के चक्कर में हम बैठे रह जाएंगे। साई आप रुकिए, मैं पत्थर लेकर आती हूँ। साई ये चलेगा? हाँ। सुनिए आप दोनों, आप उस पत्थर को उधर ही रख दीजिए, हमें दूसरा पत्थर मिल गया है। ये लो लो। मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्थर से इन आकृतियों को तोड़ो। अगर तोड़ना ही था तो बनवाया क्यों? बाबा, आप इस आदमी से मदद मांगने आए थे। खैर मुझे क्या, अगर तुम कहते हो तोड़ देता हूं। अब इसे भी। क्या तुमने गौर किया कि क्या हुआ है? हाँ तो? प्रकाश, भले ही ये दिल मिट्टी के हो, लेकिन तुम्हारी कल्पना के अनुसार ये तुम्हारे दिल की तरह है। तुम्हारे हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। अब ये समझने की कोशिश करो कि हुआ क्या। ये जो आग है, ये तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे गुस्से का प्रतीक है। तुम अपने दिल को इस क्रोध की भट्टी में जला रहे हो, तपा रहे हो उसे कठोर बना रहे हो तुम, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें शक्ति मिलती है, ताकत का एहसास होता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम मजबूत हो और तुम खुद और ये परिस्थितियां, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है ना? सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं भी बचपन से देखता आया हूं कि लोग बाबा की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लोग इन्हें अपने दुख दर्द की झूठी कहानी सुनाकर हर सामान सस्ते में ले जाते हैं, और बाबा को लग रहा था कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। बाबा की इसी दरिया दिली की वजह से कभी उनके पास पर्याप्त धन नहीं हुआ। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तब मुझे समझ आया कि ये दुनिया नेक और शरीफ लोगों का शोषण करती है, उनसे मीठी मीठी बातें करके अपना मतलब साधती है। और उसी दिन मैंने ये निर्णय लिया कि कठोर हृदय वाला बनना ही बेहतर है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम खुद को जलाते रहो। व्यवहारिक होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाकर व्यवहारिक होना अच्छा नहीं है। तुमने देखा कि क्या हुआ? जो हृदय तपा, जला, कठोर हो गया, वो एक आघात भी सह नहीं पाया, टूट गया, टूटकर बिखर गया वो। अगर ऐसा ही कोई वार तुम पर हुआ तो तुम उसे सह नहीं पाओगे। वहीं दूसरी ओर प्रहार इस कोमल हृदय पर भी हुआ, प्रभावित हुआ ये भी, लेकिन ये टूटा नहीं, बिखरा नहीं। इसे दोबारा अपनी पहले वाली स्थिति में वापस लाया जा सकता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दिल को कैसा बनाना चाहते हो। और ये बात सिर्फ गुस्सा करने वालों पर लागू नहीं होती। ये आग प्रतिनिधित्व करती है हर बुरी इच्छा का, हर बुरी भावना का, जो कि इंसान के दिल को कठोर बना देती है, संवेदनहीन बना देती है। फिर चाहे वो नफरत हो, ईर्ष्या हो, या खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की प्रतिस्पर्धा। वो जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए,
तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। शुक्रिया साईं, मेरी आंखें खोलने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया। साईं, आपने सच कहा था कि मैं यहाँ से धनवान बनकर जाऊंगा। मैं धनी हो गया साईं। आपकी दी हुई सीख अनमोल है, अनमोल। राम जी भला करे।